हमने जनरल फिजिक्स तक का कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं जी। एटीपी, ओ लेवल्स, थर्मल फिजिक्स। अच्छा, अब थर्मल फिजिक्स की जब भी बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है, वी नो कि थर्मल फिजिक्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनकी इम्प्रूवमेंट होगी, वो किस तरीके से डील किए जाते हैं, वो चीज़ें आपके पास शामिल होंगी। थर्मल फिजिक्स। अच्छा, सबसे पहली बात जो की पॉइंटर्स हैं वो क्या हैं कि आपको मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर्स में एक चीज ये बात साबित हुई है, मतलब पेपर्स में आई है, दैट आपसे बोला गया है कि भाई आपने थर्मोमीटर बनाना है। तो आप बोलेंगे कभी भी, हमेशा ऑलवेज ड्रॉ अ स्टैंड। आपने एक स्टैंड बनाना है विद थर्मोमीटर। जब भी आप थर्मोमीटर बनाएंगे उसके साथ आपको एक स्टैंड बनाना होगा। हवा में थर्मोमीटर नहीं कभी बना के छोड़ेंगे। नंबर टू, थर्मोमीटर कैन नॉट टच। किसी भी सूरत थर्मोमीटर जो बनेगा वो सरफेस को टच नहीं कर सकता। सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक बीकर है और ये है जी इसमें लिक्विड। अब यहाँ पर आप इसको हीट कर रहे थे, तो इट इज ऑब्वियस दैट ड्यू टू कन्वेक्शन यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो आप जो थर्मोमीटर बनाएंगे वो कभी भी इस थर्मोमीटर को, इस सरफेस को, इस लिक्विड को टच नहीं कर सकता है। ये आपको याद रखना है। अब्दुल्ला, ये बात समझ आती है? आपने क्या करना है, इसको हमेशा थोड़ा ऊपर की तरफ डिस्टेंस करके बनाना है, ताकि इसके वेपर्स आप ऑब्जर्व करें और आपका जो मीटर रीडिंग है वो आगे बढ़े। क्लियर ये बात? तो सर इसको पानी में क्यों नहीं डालते? तो इसलिए कि पानी का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, लिक्विड का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, और हम वेपर्स नोट कर रहे होते हैं, हमें वहाँ का टेम्परेचर चाहिए। क्लियर? जी। अच्छा, चल अभी आ गया। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आए हैं वो क्या है? डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट। वालेकुम सर। सलाम तला भाई, क्या हाल है? ठीक है। जी सर, आप डिस्क्राइब एन बताइए। एक्सपेरिमेंट विच इज यूज टू आइडेंटिफाई। आपके पास चार मटेरियल्स दे दिए गए और आपसे ये कहा गया है कि वो चार मटेरियल्स में से कौन सा जो है वो बेस्ट कंडक्टर है थर्मल एनर्जी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर? देखो, अब एक बात ये मुराद ये है कि वो भाई वो थर्मल एनर्जी जल्दी कंडक्ट करेगा। अब एक तो मैं चार रॉड्स दे दी जाए आइडेंटिकल, ठीक है, और मैं ये कहूं कि भाई एक कॉपर है, एक वुड है, एक प्लास्टिक है, एक गिलास है, लेट सपोज कोई भी एग्जामिनर है ना, कोई भी नाम दे देगा और वो कहेगा ये बताओ कि इनमें से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, आप एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर आप पानी भर देंगे, बॉइलिंग वाटर। इसको जरा मैं ऐसे सही से बना लूं, ये मेरी डायग्राम बड़ी पथेटिक है। अब आपने ये एक रॉड आ गई, ये इक्वल डिस्टेंस पे दूसरी रॉड आ गई, ये इक्वल डिस्टेंस पे तीसरी रॉड आ गई, और ये चौथी रॉड आ गई। अच्छा, अब जो चीज याद रखनी है, रॉड्स शुड बी आइडेंटिकल। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक थिक है, कोई पतली है, किसी का डायमीटर चेंज है, किसी का कुछ है, इस तरह का नहीं होगा। सिर्फ मटेरियल अलग होगा, बाकी रॉड्स शुड बी
आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल होंगी। अब यहाँ जो आपका जो वो है, इसके अंदर आपने गर्म पानी भर दिया। अच्छा, लेकिन अब इससे पता कैसे चलेगा कि भाई ये एक अच्छा कंडक्टर है? तो आपने यहाँ पे हल्की सी वैक्स लगाई। वैक्स क्या होती है? मोम। और एक लकड़ी का पीस यहाँ पे चिपका दिया। अब जब आपने लकड़ी का पीस चिपका दिया और आप स्टॉप वॉच लेके बैठ जाएं, अब आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट करी, अब आप देखेंगे कौन सी रॉड का जो ये पीस ऑफ वुड है ये जल्दी गिरता है। जिसका पहले गिरेगा वो आपका बेस्ट कंडक्टर हो। क्या ये बात समझ आती है तुम दोनों को? बताओ यस बेटा। सर। जी सर। अच्छा, अब ये प्रोसीजर था। अब अपैरेटस लिखते हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा, अब एक बात याद रखें कि देखें, पेपर में आपने अपैरेटस और प्रोसीजर अलग अलग नहीं लिखना है। आपने एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। पहले डायग्राम बनेगी तमीज की, लेबल्ड, और उसके बाद नीचे जहां से लाइनें शुरू होंगी वहां से आप अपना पूरा काम करते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। यू विल नॉट स्टॉप। ठीक है? डन। अब लिखें पैराग्राफ में नंबर 1, हॉट वाटर कंटेनर। नंबर 2, आइडेंटिकल रॉड्स। नंबर 3, stopwatch. Number 4, wax and piece of wood. अब इसका प्रोसीजर मेरा नहीं ख्याल, मैंने जो अभी अभी समझाया उसके बाद आपको कोई ट्रबल होगी इन ऑर्डर टू राइट दिस डाउन, के हाउ यू विल मेजर या हाउ विल यू विल नोट के विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज द बेस्ट कंडक्टर. द कंडक्टर हु विल लूज द पीस ऑफ वुड फर्स्ट इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज ऑफ कंडक्शन. तो ये आपने पूरा लिखना है कि भाई अरेंज द apparatus in the given apparatus as shown in the diagram. जिस तरह आपकी डायग्राम में लिखा हुआ है उस तरीके से आपने डायग्राम में बनाया. Then measure the time taken by the piece of wood to fall the rod whose wax is melted first and loses its wood will be the best conductor of the thermal energy. क्या ये क्लियर है? जी सर। तो सर मुझे पूछना है, ये डायग्राम पेपर में बनी हुई है, हमें एपरेटस और प्रोसीजर नहीं 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 लिखना नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन होगा भाई। ये क्वेश्चन होगा, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। गोरा पागल है भाई, आपको सारा काम करना है। ठीक है? तो सर एक अच्छा, चीज, अब अगर वो, जी, अरे जब वैक्स मेल्ट होगा तो सर ये और होल्ड नहीं कर लेगा वुड को, ये मेल्ट होने के बाद? मेल्ट हो गया तो क्या होगा? नीचे चला जाएगा सर ना। ये सर मेल्ट तो ये होके क्या और होता नहीं है? होगा, ये मोमबत्ती सर ये जलाओ तो और क्या स्टिक होती नहीं है? होगा? ये और स्टिक नहीं होगा क्या उस रॉड हाँ, से? ये और ज्यादा स्टिक नहीं हो जाएगा नहीं ना, रॉड से? नहीं ना यार। वैक्स चिपका दिया आपने, और जब वो मेल्ट करोगे तो वो मेल्ट करके नीचे गिरेगा ना, उसके साथ जो चीज चिपकी हुई होगी वो हाँ गिरेगी ना। हाँ, वो सही और सही चिपक थोड़ी है, ग्लू थोड़ी है, या सही एडहेसिव वो थोड़ी यूज कर रहे हो। सही। एडहेसिव तो यूज थोड़ी कर रहे हो। सही है? ओके। सलाम कर रहा था सर आपको। ठीक, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं।
इसके बाद जो आपका अगला टास्क है दैट इज कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे इसको इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ये होती है कि देखो, इम्प्रूवमेंट ये होती है कि आपके पास रिपीट द apparatus या रिपीट द एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स and take out its average. नंबर टू, अच्छा अब देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, स्टॉप वॉच भी मैं देख रहा हूँ, जो वैक्स का गिरना है वो भी मैं देख रहा हूँ। वैसे तो एक काम हो सकता है, एक ही बंदा भी कर सकता है, दिस नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट यू कैन राइट के टेक हेल्प फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट, फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट in order to maximize the output. क्या यहां तक बात समझ में आती है? जी सर। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि why the reading of thermometer, जो भी आप थर्मोमीटर रीडिंग होती है should be taken after at least a minute. 1 मिनट का गैप क्यों होना चाहिए? देखो हर इंस्ट्रूमेंट में ना डिले है, आप भी मेरी बात अगर समझ रहे हो ना तो उसमें कुछ डिले है, थोड़ी देर आप प्रोसेस करते हो कि सर फात क्या कह रहे हैं। ये मैं फिजिकल क्लास की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो आपका टाइम है वो ज्यादा है क्योंकि अभी एक डिले ज्यादा है आपका, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू अलाउ द थर्मोमीटर टू रिकॉर्ड द रीडिंग मोर एक्यूरेटली। क्लियर जी? जी सर। अच्छा जी, अब इसके बाद वो कहता है यार कि आप एक बात बताएं, ये बीकर है, इसके अंदर एक स्टेरर होता है, इसकी क्या जरूरत? Why continuous stirring is required? सर अगर फास्ट हो रिएक्शन। फास्ट नहीं, यूनिफॉर्म हीट फ्लोज थ्रू रेट आउट द को लिक्विड। स्पीड बढ़ जाएगी ना। जब आप इसको हिला, नहीं वो ताला भी कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब आप इसको मूव करते हैं तो उस लिक्विड के अंदर जो हीट की मूवमेंट है वो थ्रू आउट सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू या प्रोवाइड कंटिन्यूअस हीट थ्रू आउट द लिक्विड। अच्छा, इसी तरह का एक सवाल और वो दे सकता है कि जी बेस्ट इंसुलेटर बताओ। तो बेस्ट इंसुलेटर में क्या होगा, जिसका जिसका वैक्स सबसे देर में मेल्ट हो और जिसका पीस ऑफ वुड सबसे देर में गिरे। सिंपल इज दैट ना, क्योंकि वो एनर्जी रिटेन कर रहा होगा अपनी। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। यस। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है वो है जी टेबल। अब इस तरह का टेबल आ जाएगा आपके पास, वो एवापोरेशन का दे देता है, वो बॉइलिंग का दे देता है, किसी का भी दे देगा। वो आपसे कहेगा कि जी टेम्परेचर और टाइम का यूनिट बनाए, टेबल बनाए। वो एक बात तो याद रखना, टेम्परेचर का यूनिट सेंटीग्रेड है अभी ओ लेवल्स में,
जब आप ए में जाओगे तब की कहानी अलग है, तब अलग चीज पढ़ाई जाएगी, तब अलग आपको बताया जाएगा कि वो फर्क क्यों है, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट क्या सेंटीग्रेड है या नहीं है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। जबकि टेम्परेचर टाइम का स्मॉल एस है, सेकेंड्स। लेकिन ये जो स्मॉल एस है ये आप लोगे आफ्टर एवरी 60 डिग्रीज, 60 सेकेंड्स, यानी हर 60 सेकेंड्स पर आप रीडिंग नोट करोगे। किसी भी थर्मोमीटर की रीडिंग 60 सेकेंड से पहले नोट नहीं होती, नहीं करा जा सकता। कम से कम जो डिले है वो 1 मिनट का होना चाहिए। और टेम्परेचर फिर आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंग, और फिर वो ग्राफ प्लॉट कराएगा और फिर वो रिलेशनशिप पूछेगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल दे सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। यस। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं शॉर्ट थर्मल का। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आगे इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है।